अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, जिनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। और इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। और इनको संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी जो लिखे थे उनपे उनको ना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिल चुका हुआ है। इस निबंध के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर कहना चाहते हैं कि पुरुष और महिला का समाज में क्या योगदान है और उनका क्या काम है, और इन काम का बंटवारा हमारे पूर्वज लोग किस तरीके से थोपा है कि पुरुष का ये काम है और महिला का ये काम है। पूरा डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धनारीश्वर जो शंकर और पार्वती जी का एक कल्पना किया गया रूप है, जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं, जिसमें आपको आधा अंग पुरुष का दिखाया जाता है और आधा अंग नारी का दिखाया जाता है। और ये दोनों आंख दो एक दिखाया जाएगा, जिसमें एक आंख जो है एकदम विकराल दिखाया जाएगा और दूसरा एकदम रसमयी प्यार भरा दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। पार्वती जी का एक हाथ में त्रिशूल उठाए रहेगा तो दूसरे हाथ में चूड़ी पहनाया हुआ दिखाया जाएगा। अर्थात क्या आपको समाज में स्त्री और पुरुष का योगदान दिखाना चाहता है इस अर्धनारीश्वर के माध्यम से। कवि आगे कहते हैं कि नर और नारी न समान रूप से है इस समाज में, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक ना। उनमें से एक का गुण ना दूसरे के लिए दोष भी नहीं हो सकता है। अर्थात क्या कवि कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए कोई नर या मर्द के अंदर नारी का गुण आ जाए, हाँ, तो उनकी मर्यादा हिन्ने हो जाता है, वो मोगियाहा नहीं कहलाने लगता है, वो स्त्रीण नहीं कहलाने लगता है, जबकि उनकी पुण्यता में वृद्धि हो जाती है, जबकि वो महान आदमी और कहलाने लगता है। अगर एक मर्द के अंदर ना नारी का गुण आ जाएगा, ममता आ जाएगा तब, ठीक। नारी भी समझती है क्या कि अगर मान लीजिए पुरुष का गुण सीख लिए ना तो हमारे नारीत्व में कमी आ जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं, नारीत्व में कमी नहीं आने वाली है। आगे कभी कहते हैं कि जब बहुत पहले ना कि गुणों का बंटवारा हो रहा होगा कि नारी देखो तुम्हारा काम ये है, मर्द का काम ये है कि घर से बाहर रहना, नारी का काम है घर के अंदर रहना, तो हमें लगता है क्या कि नारी से जो है पूछा नहीं होगा कि बताओ जो तुम लड़की सब तुम घर में रहना चाहती हो कि बाहर में, कि तुम पढ़ना चाहती हो कि नहीं पढ़ना चाहती हो, तुम हल चलाना चाहती हो कि नहीं चलाना चाहती, मतलब ये सब पूछा नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ उसको थोप दिया होगा। और नर को ना कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान बताया जाता है जो मिट्टी तोड़ कर अन्न उपजाता है, जबकि ऑन द अदर साइड नारी को दिखाया जाता है एकदम ममता मई प्यार भरी दिखाया जाता है। और उनका काम घर का काम रहता है, उसका काम रहता है जो किसान लेके आया वो छोड़ना पछोड़ना काम रहता है, साफ सफाई करना रहता है, उसमें से दाना छोड़ाना काम रहता है, ये नारी का काम रहता है। ये सब तो कवि का कल्पना था। लेकिन जो पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आदि मानव के टाइम में रहता, क्योंकि आदि मानव के टाइम में जो स्त्री और पुरुष का काम सबका बंटवारा हुआ, तो अगर मान लीजिए आदि मानव के टाइम में रहता तो आदि मानव भी अगर मान लीजिए अभी के टाइम को देखता कि देखो नारी को घर में आपको काम करने के लिए बोलता है और नर को जन बाहर के लिए, तो वो भी आश्चर्यचकित होता। अब वो बोलता कि आदि मानव में क्या होता था कि नर हो या नारी हो साथ में जाओ, बच्चा भी साथ में जाओ, शिकार करके लाओ। वो नहीं है कि मतलब मर्द लेके आएगा शिकार करके आएगा तो औरत खाएगा, ऐसा नहीं पहले होता था, दोनों निकल जाता था शिकार करने के लिए। तो वो बोलते हैं क्या कि आप आदि मानव से एकदम पूरा अचंभित होते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा कैसे हो गया। और नारी की पराधीनता तब आरंभ हो गई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, ठीक ना, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से दोनों का जिंदगी चेंज हो जाता है, यहाँ से जिंदगी दो टुकड़े में बच जाती है। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निसीमित होता है। छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अत्यधिक अधीन होती चली गई और नारी की पराधीनता यहीं से अब क्या होता है, नर पे डिपेंड होने लगा। जो भी काम करता था नर के भरोसे रहने लगा। अभी भी देखते हैं कि लड़का कमा के लाता है और लड़की घर में बैठी रहती है, ठीक। लेकिन आदि मानव के टाइम में नहीं था ऐसा। कभी कहते हैं कि स्त्री जो है ना पुरुष पे डिपेंड रहने लगा, अर्थात पराधीन रहने लगा, तो स्त्री जो है आपको उसके सुख हो दुख हो प्रतिष्ठा हो वो जीवन हो या मरण हो, हर एक चीज पुरुष पे टिकने लगा कि मर्द जो चाहता था वही होने लगा। और औरत का जो पूरा जिंदगी है वो मर्द पे डिपेंड रहने लगा। लेकिन दिक्कत तब आने लगी जब जो है पुरुष सब जो है साधु संत बन जाता था। अब लो साधु संत बन गया, उसकी कन्या का क्या होता था, बाल बच्चा का क्या होता, अब कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से अब उसको लालन पालन होगा, तो दिक्कत वहां से आने लगा। फिर क्या हुआ, बुद्ध और महावीर जैसे ये जो उपदेशक जो थे वो जो है ना धीरे धीरे क्या बदलाव क्या बोला कि स्त्री सब भी आप जो है साधु संत बन सकता है, ठीक ना। लेकिन जब जैन समाज के दिगंबर संप्रदाय निकला तो वो बोला कि नारी सब जो भिक्षुनी होना व्यर्थ है, ठीक ना, वो इधर उधर मांग के खा नहीं सकती नारी सब। उसको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको पुरुष तब तक इंतजार करे जब तक उसको पुरुष योनि में जन्म ना हो। नारी घर में ही रह के दान पुण्य करे तभी उसका कल्याण हो सकता है, तभी वो आपको मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ऐसा नहीं कि आपको भिक्षुनी के तौर में जो ना भीख मांगने के लिए निकल जाए, ऐसे नहीं, तब आपको उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा।
अर्थात शुरू से ही जो है नारी सबको कमजोर दिखाया जाता है, ठीक है, शुरू से ही। और कई कवि ने तो उसको नागिन या जादूगरनी बोली है, जबकि पुरुष को नाग और जादूगर बोला है। और बहुत सारे कवि तो अलग अलग बात बोले हैं। प्रेमचंद्र जी ने बोले हैं क्या कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है ना तो पुरुष के अंदर देवता बन जाता है पुरुष, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वो राक्षसनी बन जाती है। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं क्या कि नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक दिखने में, वो जितना सुंदर दिखे, जितना सज सवर के रहे, जितना संस्कार में रहे, उतना अच्छा बात है। जबकि मर्द सब एकदम कर्म कीर्ति वीर्य बल एकदम महान दिखाया जाए, वो औरत वो सब लेके क्या करेगी? औरत का काम है सिर्फ सजना संवरना और अच्छे से संस्कार को फॉलो करना। इस सब के बाद जो है ना कवि कहते हैं कि पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है, कमाने के लिए तुम्हें अकेला काफी हूं, तुम घर पे बैठ के खर्च क्या करो। किंतु ये सोचने वाली बात है नारियों कि नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहता है। स्पष्ट इसलिए कि नारी का वो अपना क्रीड़ा की वस्तु समझता है, आराम का वस्तु समझता है, मनोरंजन का वस्तु समझता है, ठीक ना। और मर्द नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी भी धूल लगे, थोड़ी सी भी धब्बा लगे, थोड़ा सा भी उनका इज्जत खराब हो। इसलिए चाहते तुम घर में रहो, जो जरूरत है वो हम पूरा करेंगे। आगे कवि कहते हैं कि नर और नारी जो है ना एक ही द्रव्य की धली दो प्रतिमा है। अर्थात क्या, पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्ध में जो है ना अपना रक्त बहाते समय यह ध्यान ही नहीं रखता कि उसके रक्त के पीछे एक सिंदूर बहने वाला है, उनका क्या हाल होगा और उन सिंदूर वालियों का क्या हाल होगा, वो थोड़ा सा भी फिक्र नहीं करते रहता है। और बोलते हैं कवि क्या कि कौरव की सभा में अगर मान लीजिए कि संधि के लिए बातचीत करने के लिए कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी अर्थात औरत के बीच होती तो संभव है कि महाभारत नहीं होता, क्योंकि औरत सब क्या रहता है, आपको माया भाव रहता है, तो वो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो वही कवि बोलते हैं कि किंतु और गांधारी तब भी निश्चेष्ट थी और अभी भी निश्चेष्ट है। पहले भी उसको बोलने नहीं देता था और अभी भी कोई उसे बोलने नहीं देता था। आगे कभी फिर से कहते हैं कि अभी के टाइम में भी देखिए कि जीवन में प्रत्येक बड़ी घटना जो होती है ना, बड़ा निर्णय लेना रहता है तो पुरुष लेते रहता है, ठीक है ना। इसलिए वो उसमें हमेशा कर्कशता दिखाई देते रहता है, बलवान दिखाया जाता है। जबकि लड़की सबकी, नारी सबको क्या दिखाया जाता है, कोमलता दिखाया जाता है। अंत में कवि कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना चाहिए और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना चाहिए। और इतना ही नहीं, गांधी जी ने भी अंतिम समय में ना नारीत्व का साधना किया था, ठीक ना। उनकी जो पोती थी वो एक बुक लिखी हुई थी जिनका नाम था बापू मेरी माँ। अर्थात क्या, उसमें वो बताइए कि बापू जो थे वो उनके अंदर माँ का भी, ममता का भी गुण था। अर्थात कि वो जो है ना मर्द रहते हुए भी उनके अंदर माया करुणा भाव था।